समीर, डिटैचमेंट क्यों ज़रूरी है? डिटैचमेंट ही सबसे ज़रूरी होता है एक्चुअली, क्योंकि ये जर्नी जो है डिटैचमेंट से ही शुरू होती है और फ्रीडम पे ख़त्म होती है। अच्छा। ये सारी गीता वगैरह जो है ना, वो डिटैचमेंट के ऊपर ही है। सबसे पहले डिटैच हुआ वो, फिर उसको बात समझ में आती है, कुछ समझने योग्य होता है, बुद्धि फ्री होती है ना उसकी, जी, अर्जुन की। हाँ। फिर उसके लिए फिर जो उसको बोलते हैं वो करता है, आगे युद्ध लड़ता है वो, और फिर उसको उसकी फ्रीडम मिलती है और यहाँ का संसार भी मिलता है। तो डिटैचमेंट से शुरुआत होती है इसकी, सबसे इम्पोर्टेंट। अब क्या है, ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ इनको समझाने की। ओके, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको ऐसा देखो, इधर देखो आप, जैसे ये क्या है, ये ना, इसको कोशिश करता हूँ मैं, ये इसको समझो आप सेल्फ। इसको समझ लो आई। अब जब आप ये आई है आपका, जब अपन छोटे होते हैं ना, तो आई प्योर होता है आपका, एकदम इनोसेंट होते हो आप जी, क्योंकि इसके अंदर फीलिंग्स कम होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे जैसे एज होती है अपनी, इसके अंदर लोग क्या होते हैं, बाहर के भरना शुरू करते हैं इसको, उनका बिलीफ सिस्टम, उनके फंडामेंटल्स, उनके डायनामिक्स भरना शुरू करते हैं। तो ये आपने जिससे भी अटैच हुए जी, वो आपने यहाँ पे उसको एक जगह दे दी। ठीक है, राइट। फिर और बड़े, फिर और अटैचमेंट हुआ, फिर ये दे दी, फिर ऐसे 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 ये बढ़ जाता है ऐसे पूरा। या आपने इन लोगों को अपने अंदर बिठा रखा है, अंतःकरण बोलते हैं इसको, अंतःकरण फॉर एग्जाम्पल बिठा रखा है। आध्यात्म सारा काम अंतःकरण में करता है। अब ये जो लोग हैं जिनको आपने बिठाए हुए अंतःकरण में, अब कुछ तो नार्सिसिस्ट भी होते हैं, बहुत आजकल कॉमनली हो गया है ये जी, क्योंकि ये समय ऐसा आ गया है। पहले लोग सेल्फलेस थे, अब नहीं है। हाँ। युग प्रवाह है ऐसा। ठीक है, अब मान लो ये ज़्यादातर नेगेटिव है, ये मान लो नेगेटिव है, ठीक दो है। पॉजिटिव हैं केवल, बाकी नेगेटिव है। तो ये जो होगी, ये आपकी जो एनर्जी होगी ना इस सेल्फ की, ये बॉक्स जो है ना, इसको एनर्जी समझ लो। चलो, पहले इतनी बड़ी एनर्जी है जब हम छोटे हैं, इनोसेंट हैं। अब ये एनर्जी को सब खींच रहे हैं आपकी। अब जितना जितना आप इनको देते जाओगे, उतनी उतनी ये एनर्जी निकलती जाएगी आपकी, इधर 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 ये एनर्जी निकल रही है आपकी। ठीक है जी, अब एक या दो यार ही होते हैं केवल। हाँ, जैसे कि अपने को उन्होंने बताया था, बिल्कुल, मेहता सर ने। अब मान लो आपको खुशकिस्मत हो, आप कोई अच्छा आपको मिल गया, तो वो आपको देगा पॉजिटिविटी, ये दे रहा है। अब वो इतनी सी क्रिएट हो रही है केवल। ठीक है जी, परफेक्ट। अब ये तो केवल वो है जो आपने इंटरनली आपने जो उसको इकट्ठा किया हुआ है, बाहर की सराउंडिंग अलग है। हाँ, ये तो इनर सर्कल है। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो ये भेज रहे हैं, सब ये भेज रहे हैं। मतलब भेज रहे हैं मतलब जो बिलीफ सिस्टम भेज रहे हैं, सोशल मीडिया, आपका सो कॉल्ड जो आपकी सराउंडिंग है, वो समाज, सोसाइटी। तो ये सब चीजें जो भेज रही है, बिलीव्स जो आपके ऊपर थ्रो कर रही हैं। ठीक है जी। अब उसको तो कुछ तो आपकी जितनी आपके अंदर जितनी अंडरस्टैंडिंग हुई, जितने इंसाइटफुल अगर आप हुए या समझदार हुए, इवॉल्व हुए मैं कहूँगा, तो उसको आप ऐसे कैसे रिपेल कर देते हो, कुछ तो कुछ अंदर आने देते हो, तो फिर बिठा लिया आपने। फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, अधिकतर नेगेटिव ही होता है। अब वो भेज क्यों रहा है? क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं ना। ये ज्ञान नहीं होता जिनके पास केवल ओपिनियंस होते हैं, राइट। यात्रा नहीं करी हुई होती, वो सजेशंस ज्यादा देते हैं एक्चुअली, खुद के पास कुछ नहीं है। तो वो आपकी एनर्जी लेने के लिए, ये एनर्जी का जो सोर्स है, ये एनर्जी लेने के लिए वो अंदर आपके अंदर इंक्लूड करना चाहता है। सिंपल है यार, परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है ना? तो वो इंक्लूड कर रहा है, वो अपने ऐसा समझ लो एजेंट्स अंदर स्टेब्लिश कर देता है आपके अंदर, आपका पैसा लूटने के लिए, आपकी ऊर्जा लेने के लिए, आपकी एनर्जी लेना चाहता है। वो ले लेगा सब धीरे धीरे धीरे। एंड में फिर आपको क्या क्या मिलेगा? फियर मिलेगा, आप ड्रेन्ड आउट हो जाओगे, कन्फ्यूजन्स आते हैं, डिप्रेशन आता है, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स है ना, वो सब एनर्जी के कम होने से आती है। जितनी भी एनर्जी आपने जो इकट्ठी करी थी, वो ले गए वो सारे।
इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी वेम्पायर्स बोल दो। हाँ हाँ। नेगेटिव इन्फ्लुएंस बोल दो, राइट। एनर्जी वेम्पायर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, आपकी टर्मिनोलॉजी है, आपको जो अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से अच्छा लग रहा है। अब आध्यात्म क्या करता है, ये इनको न्यूट्रलाइज करना, खत्म करना शुरू करता है। अब क्यों जरूरी है ये सब, अब आप समझ लो कि यहाँ पे ये तो आप हो, देखो अब ये क्या होता है, ये जो सेल्फ है ना, ये गोला जो है सेल्फ जी, सेल्फ का मतलब ये होता है, इसको आप समझो ईगो। ठीक है। ईगो का मतलब ये होता है रक्षा करता है, जो भी उसका है अंदर उसकी रक्षा करता है। ठीक है। वो खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, ओके। वो सबकी रक्षा करेगा, अपनी सत्ता की रक्षा करने वाला वो ईगो का काम है। मैं ऐसा मानता हूं, मेरे को मतलब नहीं है, तो रक्षा ही तो कर रहा है ना। बिल्कुल। मेरे अकॉर्डिंगली ये है, मेरे अकॉर्डिंग ये है, मेरे को सही गलत से मतलब नहीं है, या मुझे सही से ही मतलब है, गलत से नहीं है, या मुझे गलत से ही मतलब है, सही से नहीं। जो भी अपने को तो दारू अच्छी लगती है, अपन तो पियेंगे। ये ईगो में बिठाया ना आपने दारू यार। सबको नेगेटिव पॉजिटिव मालूम है, लेकिन आपके अगर ईगो के अंदर वो चीज आ गई, सेल्फ के अंदर वो चीज आ गई, तो आप उसकी रक्षा करने लग जाते। राइट। जस्टिफाई करोगे, कुछ भी करोगे। खराब से खराब फ्रेंड हो, कोई भी हो, अब मैं उसको कैटेगराइज नहीं करूंगा, हाँ। मतलब नहीं है कोई इस बात का। हाँ। कोई भी हो, आप लगाते जाओ ना उसके अंदर, आप, मैं तो आपको बेसिक बात बता रहा हूँ, आप तो उसकी रक्षा करोगे, क्योंकि आपके अंदर आ गई ना वो चीज यार। सबको मालूम है वो मुझे धोखा दे रहा है या दे रही है, ये रिलेशनशिप जो है मेरा डिसफंक्शनल है, ये नार्सिसिस्ट है, सबको मालूम है, मेरी एनर्जी खींचता ही है हमेशा ये, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पड़े ही रहते हो, क्योंकि ईगो में आ गया ना वो आपके। इसका तोड़ क्या है, कैसे करेंगे इसको? इसका तोड़ ये है, कोई ऊपर वाला आ जाए आपके पास, यहां से कोई मदद भेजे। हाँ। तो एक पावरफुल एक पोर्टल होता है इससे भी बड़ा, जिसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ईगो नहीं है, विच कैन नॉट बी डिफाइंड, इट इज जस्ट अ प्रेजेंस। ये जो है ना, ये जो स्पेस दिख रही है ना आपको, देखो ये डॉट भी नहीं लगा सकते इस पे आप, लेकिन ये है ना यार, इसी के अंदर तो है, ये इसी को गॉड बोलते हैं। वाह, क्या बात है। इसको डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते इसको आप, इसकी केवल प्रेजेंस फील की जा सकती है। ये एक एनर्जी का सोर्स है, इसी के एनर्जी के सोर्स में ही ये अंदर भी ये ईगो घूम रहा है आपका। अब आप जब इससे कनेक्शन जब आपका जैसे होता है ना, ये इससे जुड़ गया, तो ये क्या है, ये सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। आपको भी तकलीफ होगी, ऐसा मत सोचना ये स्पिरिचुअल जर्नी में तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ये इसको हटाएगा ना, ये इसको समझाएगा ना गलत पकड़ रखा है तुमने। हाँ। सिंपल बात है ना, समझाएगा ना गलत पकड़ रखा हाँ। है, समझो ना बात को जी। लड़वाएगा ना आपको उससे, युद्ध वही युद्ध है ये महाभारत का, वैसे ही गलत पकड़ रखा है बेटा। रस्सी को सांप को रस्सी समझ के बैठे हो, जैसे छोटे बच्चे को माँ पकड़ती है, बोले मिट्टी मत खा मिट्टी मत खा, वैसा ही बच्चा, ये इनके लिए तो बच्चे ही तो बहुत बड़ी चीज है यार, ये तो इसको तो ये मिट्टी खा रहा है ना पकड़ के, तो पिता तो देखेगा ना मिट्टी मत खा। सही बात। सांप को मुंह में डाल यार, क्या कर रहे हो यार, जलती हुई चीज को मत पकड़, चमक रही है इसका मतलब थोड़ी ना पकड़ लोगे उसको तुम। तो ये कौन बताएगा? ये लोग नहीं बताएंगे बेटा, ये नहीं बताते। ये क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये अपनी सत्ता की रक्षा करते हैं ना, इनका भी तो बिलीफ सिस्टम है ना, समझो ना, ये कुछ कारण से आया है ना यार, ये बिलीफ सिस्टम अपना नहीं तोड़ेगा। क्योंकि अगर इसने कुछ ऐसा बताया जिससे इसको प्रॉब्लम हो रही है, मान लो इसको प्रॉब्लम हो रही है अगर तुम्हारा अच्छा करने में, तो ये नहीं करेगा, क्योंकि उसको दिक्कत हो रही, उसकी व्यवस्था बिगड़ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी व्यवस्था खराब नहीं करूंगा, मेरे ऐसे बिलीफ सिस्टम है, अगर मॉडर्न है तो वो मॉडर्न बिलीफ सिस्टम है, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है, वो अपनी व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है। वो नहीं चाहता कि तुम्हारा वाकई में तुम आगे बढ़ जाओ या तुम इवॉल्व हो जाओ, क्योंकि हो सकता है ये एनर्जी अगर बड़ी हो जाए तो ये इसी को बाहर फेंक दे। हर कोई अपने को बचाने में लगा हुआ है यहाँ पे। एक छोटा सा कीड़ा भी होगा, उसको भी मारने दौड़ोगे तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे को मुक्ति मिल जाए, अच्छा है यार, वो कीड़ा भी भगेगा, भले ही वो इतना खराब है उसका जीवन, फिर भी वो चाहेगा कि यार मैं भी बच जाऊं। तो अब सोचो ये इंसान है यार, ये तो अब तुम इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे, इसमें इतना अटैच हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। चलो ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, आओ। जी।
अब तुम बोलते हो कि मुझे ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं मिल रही, मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर ली, हाँ, ये मुझे रेज नहीं आ रही है यार, मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है। इसका एग्जाम्पल भी इसमें ही है सारा, क्योंकि ये जो लाइट मार रहे हैं ना आपके ऊपर, ये जो लाइट आ रही है ना, ये लोग खा रहे हैं ना बैठ के लाइट ये लाइट खा रहे हैं ना, यहां तक नहीं आ रही ना लाइट। सही बात है। या आपके अंदर इनर वर्ल्ड में बैठा है ना सब कुछ, तो ये क्या एब्जॉर्व कर लेते हैं उसको। तो ये वो अधिकार क्षेत्र जो आपको मिलना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी वगैरह मिलना चाहिए, अर्जुन को शुरू से ही अगर प्रॉस्पेरस कर देते, हाँ। तो दुर्योधन तो लायक नहीं था ना उस प्रॉस्पेरिटी के पूरा। सही बात है। दुर्योधन को एम्पावर नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि दुर्योधन नेगेटिव वो है, हाँ। सेल है समझ लो एक। हाँ, ठीक है, हाँ। ये दुर्योधन है, हाँ। ये इसके अंदर बैठा हुआ है, तो इसको अगर मैंने प्रॉस्पेरस कर दिया तो इसके अंदर तो वैर भाव नहीं है, ये तो हाँ। अच्छा आदमी है मान लो अर्जुन तो। लेकिन ये क्या करता है, ये इसको भी एम्पावर कर देता, तो ये भी आगे बढ़ जाता है, ये नेगेटिव और बड़ा हो गया। तो ईश्वर जो होता है देख के देता है। हाँ, वो तभी देगा जब आपके आसपास नेगेटिविटी कम से कम हो। इसीलिए जो सच्चे गुरु जो होते हैं, हाँ। वो जो यात्रा कराते हैं पहले संसार समझाते हैं। वो चाहेंगे कि आप पहले इन सब को खत्म करो, डिटैच हो जाओ। अब ये नया गोला जो आपका बनेगा, इसको इधर आ जाते हैं अपन। ये जो नया सेल्फ आपका जो क्रिएट हो जाएगा, ये देखो, ये प्योर है, इसके अंदर कोई है ही नहीं, कोई नहीं है इसके अंदर। ये तो इसकी इस पे मरता है ये तो केवल। क्या बात है, क्या बात है। तो वो जो सुप्रीम है ऊपर वाला, कोई भी नाम दे दे, नाम के पीछे मत पड़ जाना मेरे यार, अब कुछ भी लिख दो, सुप्रीम को किसी भी नाम से पुकार सकते हो आप, ठीक है। अब तुम्हारे अंदर ये तो वो जो कनेक्शन जो एस्टेब्लिश होता है तुम्हारा, उससे लाइट आ जाएगी इसके अंदर। तो ये कैसे खाली करोगे, आप ही तो करोगे इसको खाली। हाँ, हाँ। समझो ना यार, अब बोलते हैं ना लोग अंतःकरण प्योर नहीं है आपका। हाँ। ये अध्यात्म की लैंग्वेज है। हाँ। सारी। हाँ। अंतःकरण प्योर नहीं, ये क्या मन है, मन समझ लो इसको, ईगो को मन समझ लो मोटा मोटा। ईगो तो बहुत बड़ी चीज होती है, अपन मन समझ लेते हैं। मन के अंदर क्या स्टोर हाउस होता है सारा आपका, राइट, ठीक है। राइट। अब ये जितना जिस परसेंट में ये प्योर होता जाएगा, पहली बात तो क्या होता है कि जैसे ये 10% प्योर हुआ है केवल, अभी केवल 10% ही प्योर हुआ है, तो इसमें 10% जो पावर आएगी ना, इतनी ही तो पावर आएगी इसके अंदर 10% से। तो ये इतना मजबूत नहीं है कि ये इसको संभाल ले, इस पूरे सिस्टम को संभाल ले। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, जैसे ट्रक के अंदर आप बाइक का इंजन फिट कर दो। हाँ। बाइक का कितना इंजन, 200 सीसी मान लो यार। सही है, सही बात है ना, बिल्कुल। 500 मान लो, ज्यादा से ज्यादा। हाँ। तो वो उतने बड़ी को कैसे खींचेगा ना। और वो मन तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना यार। ये पूरा मनोविज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी पूरा प्रैक्टिकल है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आप इनको हटाते जाते हो ना, इन चीजों को, पुराने अटैचमेंट्स को, या कार्मिकली आप सही होते जाते हो। हाँ। ये अंतःकरण जितना प्योर होगा, तो ये परसेंटेज का बढ़ता जाएगा। ये 20, 30, 40, 50 ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब इसके बढ़ने के सिम्टम्स भी बताओ जी, मालूम होने चाहिए। इसके बढ़ने के सिम्टम्स क्या होते हैं। ये इसको क्या है, ये जो है ना आपका ईगो, इसको मन बोल रहा हूं मैं अभी, ये क्या हायर स्टेट में रहने लग जाएगा। अच्छा, ठीक है। हायर स्टेट में क्या आएगा, जॉय, हैप्पीनेस, फियरलेसनेस, सब राइट। इसी को पॉजिटिविटी बोलता हूं मैं। ये होती है असली पॉजिटिविटी, जो एक यात्रा के बाद कमाई जाती है। मोटिवेशन से ये सब चीजें हासिल नहीं होती हैं थोड़ी देर के लिए। रॉकी मुझे बहुत पसंद थी। हाँ। मैं खूब देखता था। तो मैं रॉकी की तरह ऐसे मेरी कोई पर्सनालिटी थोड़ी ना बना सकता हूँ। उसके लिए तो मुझे करना पड़ेगा ना वर्कआउट। हाँ। तो वैसे ही वर्कआउट मन को भी कराना पड़ता है। वो आध्यात्म से ही होगा। ये डायरेक्टली रिलेटेड है, साइंटिफिक है। इसको ऐसा मत समझो कि कोई धर्म की बात कर रहा हूं। धर्म की बात नहीं कर रहा, ये कॉमन सेंस है। यस, प्रैक्टिकल है सारा। उसने वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। आइंस्टीन ने बोली है ये बात।
वो तो क्या है, जो जितनी हाइट पे पहुंचता है वो इन चीजों को टच करेगा ना, हाँ वो उतना ही महसूस करता हुआ जा रहा है ना, फील करता हुआ जाएगा ना। आप फील नहीं कर पा रहे हो ना अब इतना, समझो ना आप। वो तो जो डीपली जितना कॉन्टेम्पलेट किया है किसी ने, अधिकतर साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्पिरिचुअली होते हैं। ये मेहता साहब खुद हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताई थी। बिल्कुल, नासा के साइंटिस्ट, बिल्कुल। बोला यार समीर भाई ये क्या है, ये कोई बातें कोई आप, ये क्या है, ये हम लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हम समझते हैं ना, हम तो दिन भर घुसे रहते हैं ना इसके अंदर। वो एक पीक पे जाके अपने मन को एक हाईएस्ट कॉन्टेम्पलेट करते हैं, हाईएस्ट लेवल पे चले जाते, थिंक टैंक उनका बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद सैचुरेशन आता है तो उनको समझ में आ जाता है कि एक पीछे भी कोई पावर है यार। राइट। अपन तो बेसिक लेवल पे ही है ना अभी। इसीलिए बहुत सारे न्यूरो सर्जन्स, कार्डियो सर्जन्स बड़े बड़े, वो भी एकदम से टर्न होते हैं, क्योंकि अपनी लिमिट क्रॉस कर लेते हैं ना, उसकी कॉन्शियस माइंड की लिमिट को तोड़ देते हैं, वो तो उनको समझ में आती है बात। ये इसीलिए जरूरी है, ये जब तक ये नहीं होगा, ये अंतःकरण आपका शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध नहीं है आपका, मतलब अंतःकरण शुद्ध होने का मतलब ये मत सोचना कि मैं पॉजिटिव सोचने लग गया हूं। हाँ, इंटरनली में जब तक नेचुरली, इंटरनली कार्मिकली उसकी डीप प्रोसेस होते हैं इन सब चीजों के। पुराने अटैचमेंट जो अभी के लिए इतना समझ लो, जिनसे भी मैं चिपका हुआ हूं बहुत ज्यादा नेगेटिव, वो सब न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते जब तक, तो वो परमानेंट स्टेट नहीं आ पाएगी मेरी जैसी आनी चाहिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखना जी, जो अपनी जो लाइफ है ना, वो जो आपने सुना होगा मैनिफेस्टेशन वर्ड, तो उसका एक सही बात मैं बताऊं आपकी, वो पता है क्या है? वो ये है कि यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट हु यू आर। परफेक्ट है ये बात। क्योंकि बहुत सारी चीजें तो ना चाहते हुए भी हो रही है ना हमारे साथ, उसका क्या मतलब है? हाँ, वो इसीलिए हो रही है ना यार, क्योंकि ये क्या है, ये वही बात है सब, ये सेल्फ है आपका, इसके अंदर नेगेटिव 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 सब सारी नेगेटिव चीजें, आपके लोग जो भी हैं यार वो सब बैठे हुए हैं, तो ये नेगेटिव एटमॉस्फेयर अपने आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ये भी नेगेटिव ही होगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये नहीं जाने देंगे आपको पॉजिटिविटी की तरफ। सिचुएशन, कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सीडेंट्स, बीमारियां, सब। अब इसको और समझाने की कोशिश करता हूं मैं इनके लेवल पे। ह्यूमन बॉडी देखो, ये ह्यूमन बॉडी मान लो, ये भी तो ऐसे ही वर्क कर रही है। अब इसके अंदर वायरसेस घुस गए, हाँ, ये घुस गए वायरस, यस, घुस गए वायरस, कोई नेगेटिव एंटिटीज, ये वायरस, ये वायरस, ये वायरस, ये वायरस। अब तुम बोलो कि मैं खाना अच्छा खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो आप उसके लिए इंटरनली अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करते हो ना, कर रहे हो ना बॉडी के लिए, तो बॉडी है आपकी, बिल्कुल, ये बॉडी है कि मैं इनको हटाऊंगा, तब वो जो खाना जो मैं बाहर से इसके अंदर फूड अच्छा जो इसके अंदर डालूंगा, तब वो डाइजेस्ट होगा मेरा, और तब मुझे नरिशमेंट मिलेगा। यस। तो आप जब बॉडी को समझ में जो बात आ रही है वो तो आ रही है, आप मन को कैसे इग्नोर करते हो, मेरे को समझ नहीं आता यार। मन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि ये बॉडी है, ये मन है, देखो ठीक है, ये वही ईगो अपना, जी ठीक है। अब ये चीज आपकी कमजोर है, ये चीज पावरफुल है, तो ये इस चीज को चला देती है स्ट्रॉन्ग। हाँ, हम बोलते हैं ना कोई बीमार है लेकिन विल पावर है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो करेक्ट। वॉरियर्स होते हैं, अकेला अकेला क्षत्रिय कितनों को मार देता है यार। बिल्कुल, ठीक है। वॉरियर कितनों को हरा देता है। हाँ। अर्जुन ने कैसे हराया है? ये इस पे काम किया था ना। हाँ, और ये स्ट्रॉन्ग है आपका बहुत ज्यादा, आप फिजिकली अच्छे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो, ये कम है आपका, बैठे रह जाओगे। हाँ, मन खराब है, बैठे रहते हो ना आप। सही का। डिप्रेशन में पड़ा है ना, कमरे से बाहर ही नहीं आता है यार। सही बात है। कई लोगों को देखा निकलते ही नहीं है, 150 किलो के हो गए। सही बात है। हाँ, बिल्कुल। अपने पास आते हैं, सत्संग करते हैं, बिल्कुल, एक हफ्ते में खड़े हो जाते हैं। सही कहा। कितने लोग आ गए? बिल्कुल, कई लोग आए हैं, कईयों के साथ हुआ है। एक के तो पैनिक अटैक्स आते थे, रास्ते में गिर जाते थे वो भैया, और कैसे सत्संग के बाद में 2 दिन के अंदर अंदर उनके पैनिक अटैक्स खत्म हो गए थे, और वापस से ही वॉज बैक ऑन हिज ट्रैक। कितनों के साथ ही हुआ, ये तो एक मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होता है ऐसा सत्संग से।
एनर्जी जो मिलती है उनको आपसे जब सत्संग करते हैं, उससे कईयों के, मेरे खुद के साथ हुआ है, मेरा फिजिकली एलिमेंट्स थे, वो कैसे आपके साथ जुड़ी मैं, और उसके बाद में सब सत्संग हुआ, ये सब बातें हुई, और कैसे धीरे धीरे कर कर वो चीज़ खड़ी हुई, सही हुई, रेक्टिफाई हुई। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, ये आप पहले अंदर से उस चीज को सही करो, आपकी रूट्स पे वर्क करो, वो सही हो जाएगी तो आपका पेड़ अपने आप ही हरा भरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये बॉडी और ये आपका ईगो, इसको इग्नोर मत करो, इसीलिए ये सब चीजों से दूर रहो अभी तो फिलहाल। अटैचमेंट मत लाओ, डिटैचमेंट, लोनलीनेस, ये अच्छी चीजें हैं, ये सारी ये खराब नहीं है, अपने को सिखाया गया उल्टा। और स्पिरिचुअलिटी को पकड़ो आप, वो धीरे 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 वो सुप्रीम जो होगा ना, धीरे धीरे इसको स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके इस चीज को स्ट्रॉन्ग करता है। वो जो गीता है ना, वो इसी चीज के ऊपर वर्क किया है। हाँ। वो इसको सही कर दिया उन्होंने। हाँ। जो भी डिलेमास थे, डाउट्स थे, वीकनेसेस थी, ये नेगेटिव को सबको हटा दिया। हाँ भाई इतना नेगेटिव हो गया था वो। अब क्या होता है कि ये क्या होता है कि इसके अंदर जो आपने बिठा रखा है ना, ये जो नेगेटिविटी जो आपने क्रिएट कर ली है ना, जैसे, और इधर बताता हूँ, ये आपका फिर से बनाया अपन ये। अब क्या होता है, देखो आपने पहले इन लोगों को आपने बिठाया हुआ है, ठीक जी जी। अब ये सब नेगेटिव है, आपको तो यही नहीं पता अभी ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी है आपकी, ये आप इनको दिए जा रहे हो एनर्जी। इससे पता है क्या होता है, ये बड़ा बनता जाता है गोला। ओह यस, ये बड़ा बनता जाता है, ऐसा वो बड़ा बन गया, वो बड़े बन गए, ये बड़ा बना लिया। एक व्यक्ति को क्यों बड़ा बना रहे हो यार, बोलते नहीं हो? बोलते हैं। और आपको पता है क्या लगता है कि मैं इस पे डिपेंड हो गया हूँ यार। हाँ, बोला वो बहुत खराब है मेरा दोस्त, लेकिन क्या करूं मैं, डिपेंड हूँ। हाँ। एक तरीके से ये अब इस चीज को कंट्रोल करने लग गया। यस, आपकी एनर्जी को वो कंट्रोल कर रहा है। ये इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया, फिर आप उसे ये कंट्रोल कर लिया, लो ये कंट्रोल में आ गए। और एक व्यक्ति ने नहीं करा, और लोगों ने कंट्रोल कर लिया, आप खो ही गए। आपका जो आई था ना, वो तो है ही नहीं। यही तो मैंने पिछले की ओर में बताया था। यस, कि सेल्फ हुड डेवलप करो यार, डिफरेंशिएशन। अब इनकी फीलिंग्स ये इतना ज्यादा आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। बिल्कुल परफेक्ट बात है, सही बात, मेंटली, कि ये जो है बेचारा ये छोटा ही होता गया यार। हाँ। बचा ही नहीं, इतना सा रह गया, खो ही गया, यही लोग रह गए। अब इनका बिलीफ सिस्टम, इनका इमोशनल, इनके फाउंडेशंस, इनके फंडामेंटल्स, इनके डायनेमिक्स, आप केवल इतनी सी एनर्जी लेके आप खुद को तो संभाल नहीं पा रहे, आप क्या इनको संभाल पाओगे क्या? आप मुझे जवाब दो, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे तो क्या, कहाँ जाओगे? सुसाइड नहीं होंगे तो क्या होगा? वो बेचारा बच्चा तो खो ही गया, उसको समझ ही नहीं आता, इतना ये हो आप। तो मैं इनसे यही बोल रहा हूँ कि इसको समझो यार, कोशिश तो करो, और डाउट्स आए तो पूछो मेरे से। आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछो, आप पार्टिसिपेट करो ना, आप समझो, आप पूछो तो सही, क्या सही है गलत है ये तो बताओ मेरे को, तभी तो आगे बात बढ़ेगी। सत्संग खत्म हो जाएगा, नहीं तो पावर चली जाती है। बिल्कुल, पावर से इंटरेक्ट करना पड़ता है ना। हाँ, वो निकल जाता है अंदर से सारा। अर्जुन और कृष्ण जो थे, अर्जुन प्रश्न पूछ रहा था ना उनसे। हाँ, लगातार, केवल हाँ थोड़ी ना कर रहा था, पूछता जा रहा था, ये क्या मतलब, ये क्या, तभी तो वो डेवलप होती है, उसके रंग आते हैं ना। बिल्कुल, पूछो आप। अब ये खत्म ही हो गया ना, इसमें तो बालक ही खत्म हो गया, उसको क्या आएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। एक स्टेज, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इतनी एनर्जी भी नहीं बची, ये बच गया, ये है। अब इसमें ही तुम सोचो मैं जीवन भी जी लूंगा, अपने आप को भी संभाल लूंगा, मेंटली भी सही हो जाऊंगा, और यही एनर्जी तुम्हारी बॉडी को भी ठीक रख लेगी, और तुम्हारा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, साइंटिफिक बात है। मैं किसी को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोल रहा, आपकी मर्जी, आप देखो, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। नहीं, एक प्रैक्टिकल साइंटिफिक बात कर रहे हैं अपन, सत्य है, बिल्कुल सही बात है। इसको नरिश करो। जय